आपको आशीर्वाद है बेटा। जी बाबा जी प्रणाम। आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपके बच्चे फले फूले, कष्ट आपका दूर हो। मेरे तरफ से आपको प्रणाम, नमस्कार और प्यार। और भोले बाबा का आपके लिए, आपके बच्चों के परिवार के लिए आशीर्वाद। मेरा नाम पंडित महिमानंद गौड़ है सर। मैं इस मंदिर का मेन पुजारी हूँ। मैं 33 प्रकार देवी देवताओं का वजीर हूँ। मैं यूट्यूब में भी आता हूँ, मैं दूरदर्शन पे भी आता हूँ, मेरे इंटरव्यू होते रहते हैं। तो इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलता था, अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गैनी की है। आप अंदर गए, अंदर आपने पार्वती माँ के छोटे चरण पादुका देखा है। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल का, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पे ये लाल रंग का शिवलिंग है, लाल कलर का। ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयतवन रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। उसके बगल में इस साइड में हरे कलर का शिवलिंग है, इस साइड में है पीछे। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम पर, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से पूजा के लिए की है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आपकी यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का, देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली, 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। जिस बेटे का और बेटी का रिश्ते आते हैं फिर बीच में बिगड़ जाते हैं, यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं, उनका रिश्ता 6 महीने में हो जाता है। इस मंदिर के पीछे बड़ा मंदिर, इस मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान है, पैर के निशान। इस मंदिर को विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, 1 रात में ये मंदिर बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाका महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। तो ये जगह है जहाँ पे ये गिरिलें लगी हुई चारों तरफ। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंडरग्राउंड एक सुरंग है, उस सरकार ने यहाँ से बंद कर दी। और आपको आते समय नीचे सड़क पे गुफा मिली है, वो है पांडवों गुफा। विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई, उस गुफा से बाहर निकाला। पीछे यहाँ पे 2 मूर्ति है, राजा दक्ष ने यज्ञ किया। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया। सती माँ को, शंकर जी को। सतयुग में इनका रूप है वीरभद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वारपाल, इस कलयुग में इनका रूप है देवदास। और जो ये बड़ा शिवलिंग है ऊपर चौक में, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक
कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान ही भगवान प्रकट होते हैं। शिवलिंग निकलते हैं, दुर्गा माँ निकलती है, सूर्य भगवान की मूर्ति निकलती है। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पे वास है। यहाँ पे इस मकान के पीछे यहाँ पे जो बड़ा यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे ये मैदान में हमारे बड़े भाई बुद्धिराम जी थे, उनको यहाँ पे सुखना लगा और यहाँ पे 2007 में यहाँ पे खुदाई हुई है और कई शिवलिंग बनाया गया। वो 2022 में बनाया गया। वहाँ पे खुदाई हुई म्यूजियम बनाते समय, वहाँ पे भी शिवलिंग और मूर्तियाँ निकलती है। यहाँ पे कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे निकलते रहते हैं। एक शिवलिंग आगे है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वो शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। एक ऋषि मुनि कपिल था, उन्होंने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृत लोक में लाया, अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितरों का उद्धार होता है महाराज। जैसे पांडवों का परिवार स्वर्गालयनी वैकुंठ धाम में निवास आराम करते हैं, वैसे ही आपके पितृ देवता भी स्वर्गालयनी जाके वैकुंठ धाम में निवास आराम करेंगे। आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपकी उम्र लंबी हो, कष्ट आपका दूर हो। भोले बाबा का आपके लिए आशीर्वाद। हाँ, उस समय हमारा देश गुलाम था। उन्होंने यहाँ पे अंग्रेजों ने जो ये दीवार है नीचे की लगी हुई, ये सारी दीवार उनकी बना रखी है और ये सिलटे हैं ये चारों तरफ, ये उन्होंने बिछा रखी है। ठीक है। और यहाँ पे पीछे एक माता जी का मंदिर है, महिषासुरमर्दिनी माँ है, वहाँ तक ये भरा हुआ था। अच्छा। तो जो पीछे 2 मूर्ति है, उनकी सिर दिख रहे थे, वो जमीन के नीचे गड़े हुए थे। अच्छा। हमारे पुरखों ने यहाँ पे मजदूरी करी है, 2 आने 4 आने में उन्होंने यहाँ पे नौकरी करी है। अच्छा। नौकरी करी अंग्रेजों के शासन पे। तो यहाँ पे जब खुदाई चली तो उन लोगों ने ये सारी मूर्तियाँ, ये शिवलिंग भी थोड़ा दिख रहा था, ये दबा हुआ था। तो अभी अंग्रेजों के शासन की बात ये है। और अभी जो ये सरकार के अंदर में गया, आर्कलॉज डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, वो भी यहाँ पे उन्होंने सुंदरीकरण किया है। जैसे ये ग्रिलें लगा रखी है और चारों तरफ दीवार दे रखी है। तो काम इनका होता है कि नकली काम। देखो जो तो अंग्रेजों ने बना रखी दीवार के नीचे वाली, उसमें कहीं घास नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कोई मट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है। सरकार ने ऊपर से सीमेंट लगाया, देखो उसमें कितना घास हो रहा है, काई लग रही है, काई लग रही है। तो ये सारा नकली काम है। यहाँ पे ये लोग काम सही ढंग से नहीं कर रहे। ये साफ होते हैं। क्या उसका नाम, एक राजा था, वो जलेंद्र राजा, जलेंद्र था। उसकी बेटी थी ऐश्वर्या, उसका पति मर गया। उसने अपने पति के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना करी है। उस शिवलिंग का ये पता नहीं है बेटा कि वो कौन सा शिवलिंग है। चल रही है, उसकी भी जान चल रही है। ऐश्वर्या रानी ने यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना करी अपने पति के इसमें। 5 भाइयों की धर्म। वहाँ पे एक गुफा है और वहाँ पे कुंड भी है। अभी हम वहाँ पे ले चलेंगे आपको, उसके भी दर्शन कराएंगे।